हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसको एनपीई कहा जाता है। एनपीई जिसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 भी कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिर हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो देखिए क्या हुआ। ये प्रकाशित कब की गई? मई 1986 में नेशनल एनपीई 1986 प्रकाशित की गई। ठीक है, मैं एनपीई बोलूंगा पूरा नाम लेने के बजाय। अब देखिए, पहली नीति जिसमें नीति के साथ उसको पूरा करने की योजना भी प्रस्तुत की गई थी। यह ऐसी नीति है जिसमें इसको पूरा करने की योजना भी प्रस्तुत की गई थी, क्योंकि इससे पहले जो 1968 की, यानी कि इसको उल्टा कर दो, 86 को उल्टा कर दो 68 हो जाएगा, है ना। तो 68 में इससे पहले जो नीति आई थी उसमें इसकी योजना नहीं बनाई गई थी, लेकिन इस वाली नीति में इसकी योजना भी बनाई गई कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। दस्तावेज के भाग इसमें 12 हैं। इसमें पूरा हमारे जो दस्तावेज थे वो थे 12। उसके बाद देखिए, संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा संरचना का ढांचा बनाया गया था, और जो कि इसका ढांचा था 10+2+3। संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा की संरचना होनी चाहिए थी। इसी से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया गया था। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बात की गई थी पहले, लेकिन जो लागू किया गया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया था। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों लागू किया जाता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाया गया था। ठीक, उसके बाद देखिए अब, उसके बाद हम देखते हैं विशेष योग्यता वाले बालकों के लिए गति निर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई थी। विशेष योग्यता वाले बालकों के लिए गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई थी इसी एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। फिर देखिए, खुले विद्यालय की स्थापना। खुले विद्यालय जो आपके ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो गई या इग्नू हो गई, ये सारे इसके बाद इनकी स्थापना की गई थी। तो इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन सब की बात की गई थी। यूएई तो आपका बहुत बाद में आया था, ठीक है, तो यूएई इसमें नहीं होगा, लेकिन खुले विद्यालयों की स्थापना इसमें की गई थी ताकि बच्चे घर बैठ के भी एजुकेशन को ले सकते हैं, या कहीं भी वो हैं तो एक डिस्टेंट एजुकेशन जिसको बोल सकते हैं उसको ले सकते हैं। फिर देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। इसने जो अपना जो एजुकेशन पॉलिसी में दिया था, क्या कहा था उसने? राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा होनी चाहिए, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा होनी चाहिए, और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना से शिक्षा में राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक निवेश करने की व्यवस्था की गई थी इस वाले एजुकेशन पॉलिसी में। फिर देखिए, प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के बाद शिक्षा नीति की समीक्षा एवं मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षा नीति आई उसने कहा कि हर 5 साल के बाद इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि हमने कितना यहाँ पर जो जो चीज़ें कही थी वो एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। और 100% साक्षरता पर ने जोर दिया था। 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने की बात की गई थी। फिर देखते हैं, देश में व्यावसायिक तथा तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एवं आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना है। यानी कि यहाँ पर जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, यानी कि जो जॉब रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड हमारी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए एक ऑल इंडिया एग्जाम कराने की इसमें बात कही गई थी। फिर उसके बाद देखिए, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जेईई और अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा AIEEE या SEEE इनके बारे में इनको कराने की बात की गई थी इस शिक्षा नीति में। यानी कि जैसे इंजीनियरिंग होते हैं, इंजीनियरिंग में JEE होता है, या AIEEE होता है, या SLEE होता है ना। तो इनके बारे में बात की गई थी कि इनके लिए प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर कराई जानी चाहिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे इससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि जितना हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तभी जाके हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे क्वेश्चन आते क्या हैं इस शिक्षा नीति से। चलिए देखते हैं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के पीछे ना बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कहीं पर 1987 दिया है, कहीं पर 1992 दिया है। तो ये हमको इसको क्लियरिफाई करके देखना पड़ेगा कि 1987 किसके लिए था, 1992 किसके लिए था। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? 1992 में। उसके बाद देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर में ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? तो इसमें है आपका 40,000। इस योजना के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तरों में ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? तो यह आपका 40,000, उस टाइम पे 40,000 रुपये दी जा रही थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की योजना की गई थी?
संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, क्योंकि ये 1968 का ही संशोधित रूप था। इसको जो है सुलभ यानी कि पूरी तरह से इसको सर्वसुलभ सबके लिए जो शिक्षा योजना कब तक बनाने की योजना की घोषणा की गई थी, तो ये आपका सन 2000 तक, यानी कि 2000 तक सबके लिए ये जो हमारी शिक्षा है ये सर्वसुलभ हो जानी चाहिए, यानी कि सबके पास पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने डेट्स लिखी हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जब आया था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब आया था, उस टाइम पे राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आया था, तो उस टाइम पे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। अब देखते हैं 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल भाग कितने थे। तो हमारे पास 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल भाग थे 12 खंड, 12 भाग थे इसमें, जो कि मैंने इसके थ्योरी में भी आपको बताया था। अब देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस नीति के अंतर्गत हुई थी। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 से ही लागू हुई थी, जो कि मतलब 1986 के एजुकेशन पॉलिसी से लागू हुई थी, और लागू होने का जो उसका टाइम था 1987 टू 88। ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या प्रावधान है, देखिए क्या प्रावधान है। 2 रूम होने चाहिए, 2 टॉयलेट होने चाहिए, फर्नीचर और 2 टीचर स्टाफ होने चाहिए। ये मिनिमम था उसके लिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में हर स्कूल में ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं जो डाइट होते हैं आपके, डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति की सिफारिश पे की गई थी। तो ये 1986 की ही शिक्षा नीति की सिफारिश पर की गई थी। उसके बाद देखिए एनईपी 1986 में प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 को कब सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये प्राथमिक शिक्षा को की गई थी 1990 तक। 1990 तक इसको सर्वसुलभ यानी कि सबके लिए यह शिक्षा मिल जाए, वो हमारी घोषणा की गई थी 1990 तक। उसके बाद देखते हैं हम एनईपी 1986 में माध्यमिक शिक्षा यानी कि 6 से 8 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। तो यह आपका 1995। फिर देखते हैं एनईपी 1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी। तो 25% छात्रों को 1995 तक 25% छात्रों को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी, यानी कि 25% छात्र कम से कम जो अपना व्यवसाय है उसको कर लें, या व्यावसायिक शिक्षा मिल जाए उनको, या व्यवसाय उनको मिल जाए, इसकी घोषणा की गई थी। फिर देखते हैं प्लान ऑफ एक्शन, जिसको पीओए भी बोला जाता है। प्लान ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका एनईपी 1986 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगस्त 1983 में राजीव गांधी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण का शीर्षक क्या था। तो शीर्षक क्या था, शिक्षा की चुनौती नीति संबंधित परिप्रेक्ष्य, ये उनका एक क्या था, शीर्षक था। इसको अच्छे से याद रखिए, शिक्षा की चुनौती नीति संबंधित परिप्रेक्ष्य। इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो चैलेंज ऑन एजुकेशन अ पॉलिसी ऑफ पर्सपेक्टिव। लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इग्नू की स्थापना कब हुई थी। तो इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। ओके, थैंक यू।